हाय बच्चों, आज के वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय अंग्रेजी का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया तो आपका डेफिनेटली 80 में 80 नंबर आने वाले हैं डियर। आपका एक नंबर भी कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन ए है रीडिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो यहाँ पे पूरा पूरा पैसेज दिया गया है। आधा पैसेज इस पेज में है और आधा जो है नेक्स्ट पेज पर है और क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। आप लोग देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, वेयर डॉक्टर अंबेडकर टीच। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंडम कॉलेज। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड नंबर है डॉक्टर अंबेडकर वाज अ टीचर ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तीसरा प्रश्न है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हेल्पेड डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, महाराजा ऑफ कटिवार। चौथा प्रश्न देखिए, विच ऑफ अंबेडकर फ्रेंड हेल्पेड हिम टू गो टू लंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, नवल भटेना। अगला प्रश्न देखिए पांचवा है हमारे सामने, व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर बी, फॉर लैक ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। छठवां प्रश्न है व्हाट वाज द डॉक्टर अंबेडकर्स रियल एम ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकेडमिक एमिनेंस। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले पेज में आ जाइए, नेक्स्ट 7 नंबर दिया गया है पहले का, व्हाट वाज मिस्टर विठल भाई पटेल। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इंडिया। 8 नंबर है डॉक्टर अंबेडकर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन मैसोम। प्रश्न 9 है फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड डॉक्टर अंबेडकर वर्केड एज अ प्रोफेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ईयर। 10 नंबर है व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर एक्सपोज इन दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइलोज ऑफ द इंग्लिश पॉलिसीज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली इन आंसर मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरलाइन गिव अ सुटेबल टाइटल। मतलब जो पैसेज दिया गया है उसका हमें टाइटल लिखना है और यहाँ पे इसकी नोट्स बनानी है। आप लोग बच्चों देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, मतलब जो पूरा का पूरा पैसेज है मध्य प्रदेश के बारे में है। तो इसका टाइटल हमें लिख देना है सबसे पहले अवर मध्य प्रदेश। इसके बाद यहाँ पे इसकी नोट्स बनानी है 1, इसके बाद 1.1, 1.2, इसके बाद मेन हेडिंग आ जाएगी 2, 2.1, 2.2, 2.3। तो इस हिसाब से आपको बच्चों इसका रीअरेंज कर लेना है, स्ट्रक्चर आपको इसी अकॉर्डिंग बनाना है। आप लोग क्लास 9th 10th में भी पढ़े होंगे तो आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों से बन जाएगा एकदम आसान क्वेश्चन नोट बनाना। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है बच्चों। यहाँ पे सेक्शन बी है राइटिंग। इसका आप लोग अथवा कर लीजिए, अथवा एकदम सिंपल है, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सम हाउस होल्ड गुड्स, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिशड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। मतलब कि जो हमारे पिताजी हैं उनका स्थानांतरण दूसरे शहर पर हो गया है तो अपने घर की सामग्री को बेचने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करवाना है। तो यहाँ पर लिखना सबसे पहले फॉर सेल, फर्स्ट में लिखना है वॉशिंग मशीन मॉडल T6 112.9 2004 मॉडल व्हाइट कलरेड। दूसरा देखिए रेफ्रिजरेटर हमें बेचना है BPL 250 लीटर मॉडल AC 15 2005 मॉडल मरचून कलरेड, बहुत इन एक्सीलेंट कंडीशन, ऑनर ट्रांसफर कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे। अगला प्रश्न देखिए, चौथा क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो बच्चों स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आई है तो आपको फटाफट यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको तैयार कर लेना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों से वैसे भी याद होगी, आप लोग 9th 10th में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन याद किए थे। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। आप लोग स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो 120 शब्दों में हमें यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, जो पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं। पहला पॉइंट्स दिया गया है बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, अगला पॉइंट दिया गया है पावर ऑफ द यूथ, चौथा पॉइंट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमें करा लेना है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ गेम्स का, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन है द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का तैयार कर लेना है आपको, NSS कैंप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द इंपॉर्टेंस ऑफ गेंद एंड स्पोर्ट का आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे देखिए इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ, सेव द अर्थ का हमें तैयार कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से यहाँ तक अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने सेक्शन सी है ग्रामर, क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स, एनी 5 कराना है यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का द। सेकंड प्रश्न है डू यू हैव एनी मनी। तो इसका आंसर करना है एनी। तीसरा प्रश्न है ही जंपेड इनटू द रिवर। तीसरे का आंसर हो जाएगा इनटू। चौथा है हरी कुड रन फास्ट व्हेन ही सा यंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कुड। पांचवा प्रश्न है हिंदी इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। तो इसका आंसर करना है स्पोकन। और छठवां हो जाएगा इवरी द पीपल वेयर शाउटिंग लाउडली। तो इसका आंसर करना है छठवें का में इवरी। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर है डू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं।
हैं, यानी 5 कराना है। फर्स्ट क्वेश्चन है यू डिड इट नेकली, तो इसका आंसर करना है यू डिड नॉट डू इट नेकली, निगेटिव चेंज करना था। सेकंड प्रश्न है मोना राइट्स अ लेटर, चेंज द वॉइस, इसका आंसर हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय मोना। अगला प्रश्न है अनलेस यू इन्वाइट मी आई विल नॉट कम, रिटॉइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो इसका आंसर हो जाएगा इफ यू इन्वाइट मी आई विल कम। अगला प्रश्न चौथा है ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, रिटॉइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन टू पे हिज फीस। पांचवा प्रश्न है बेस्ट द पॉलिसी इज ऑनेस्टी, रीअरेंज वर्ड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। छठवां प्रश्न देखिए अवर टीम वन द मैच, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका आंसर करना है अवर टीम हैड वन द मैच। तो आप लोग यहाँ पे 7 का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इकट्ठा ले लेना है और सभी प्रश्नों का, और इसी के बाद आपको इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेकर अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन दैट फॉलोज। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए अ बिजनेसमैन। सेकंड प्रश्न है व्हाट डज सफरिंग मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेडिंग बाय सी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, तो इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर सी वॉयजर। चौथा प्रश्न है विच ऑफ द इज मीनिंग इज सिमिलर लेसर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिमिटेड टाइम्स। अगला देखिए पांचवा प्रश्न है 200 ईयर एगो अराउंड द वर्ल्ड वॉयजेस वाज मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर है रीड द फॉलोइंग एक्सरसाइज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। 9 का ए नंबर यहाँ पे पैसेज दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, एंड इसके क्वेश्चंस जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज स्लीक इन द पोएम, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए गोल्ड फिंच। सेकंड प्रश्न है हु कम्स टू फीड द यंग वंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अ गोल्ड फिंच। तीसरा क्वेश्चन है हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग वंस, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी लेबरनम ट्रीज। अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पे 9 का बी नंबर दिया गया है पैसेज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट डज म्योर्ड शॉट व्हेन ही किकेड द हॉर्स, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए म्योर्ड। सेकंड प्रश्न है व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन म्योर्ड किकेड इट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इट स्नॉर्टेड। तीसरा प्रश्न है वेयर डिड म्योर्ड रेस द हॉर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। चौथा प्रश्न है हाउ लॉन्ग डिड म्योर्ड टेक टू रिटर्न, इसका आंसर करना है बच्चों ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट्स। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। यहाँ पे प्रश्न उत्तर अपने स्टार्ट हो रहे हैं, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर आगे पेज में दिखा दिया जाएगा, आप पहले सभी प्रश्नों को देख लीजिए। आपको करना है व्हेन डिड टू डेड, चौथा करना है आपको व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायतोंडे, आपको पांचवा करना है व्हाट डज कोरा मीन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15 सभी के सभी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, एंड अब हम आपको फटाफट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे आपको कर लेना है, एकदम सिंपल प्रश्न है हु बेयर अदर टू क्रोमैन आफ्टर अकॉर्डिंग ऑफ द जर्नी, तो इसका आंसर करना है द अदर टू क्रोमैन बेयर वाज लैरी बिजिल एंड हर्ब सीगलर। अगला देखिए प्रश्न तीसरा है विच आइसलैंड डिड दे फाइंड नियर बी यूजिंग देयर चार्ट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बाय 6 जनवरी दे सिग्निफाइड द एम्स्टर्डम आइसलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, आपको फटाफट सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अखेनातेन, तो इसका आंसर हो जाएगा अखेनातेन मीन्स द सर्वेंट ऑफ एटेन। अगला प्रश्न देखिए वेयर वाज द रिलीजियस कैपिटल शिफ्टेड टू, तो इसका आंसर करना हमें द रिलीजियस कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम थिप्स टू अखेनातेन। अगला प्रश्न देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे आ जाना है हमें, डिस्क्राइब द ऑथर मीटिंग विथ नोरबू। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, व्हाट डज कोरा मीन, अभी बच्चों ये आपको बताया गया था 10वीं में, तो इसका आंसर हो जाएगा द कोरा इंडिकेट अ राइट ऑफ वॉकिंग ऑल द वे राउंड द होली माउंटेन टेकिंग अ फुल सर्कल ऑफ अराउंड। अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोएट्री पार्ट का ऑर्निविल, इसका सेकंड क्वेश्चन करना है व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, सेकंड प्रश्न इसका हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ, तो इसका आंसर करना है द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ आर द पोइट्स मदर विथ हर 2 कजन बेट्टी एंड डोली। अगला प्रश्न देखिए डियर यहाँ पे आपको इसका फर्स्ट कर लेना है, यहाँ पे इसको तीसरा कंप्लीट कर लीजिए। अगले पेज में आइए, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सेकंड नंबर व्हाट वाज कंपेयर्ड विद द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच, तो इसका आंसर करना है द मूवमेंट ऑफ गोल्ड फिंच वाज कंपेयर्ड टू द मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगले चैप्टर में आ जाएगी द वॉइस ऑफ द रेन, आपको इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया गया है यहाँ पे ये वाला बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है छठवां व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, तो इसका आंसर हो जाएगा रेन गिव्स लाइफ टू द अर्थ एंड मेक्स इट प्योर एंड ब्यूटीफुल। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चाइल्डहुड चैप्टर से
हु हैज़ रिटन द पोएम चाइल्डहुड, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस पोएम चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्कस नेटन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपको फटाफट तैयार कर लेना है। आप आ जाइए इस वाले क्वेश्चन में, देखिए फादर सन वाले में आपको बच्चों ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन गैप, तो इसका आंसर आपको लिखना है द गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस इज नोन एज अ जनरेशन गैप।